हेलो बच्चों, साइंस सब्जेक्ट में आप लोग का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसमें मैं पार्ट पर आधारित क्वेश्चन आंसर करा रही थी आप लोगों को। उसी क्रम में प्रश्न नंबर 7वां है आपका, निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिसका ए वाला खंड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके आपस में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल देते हैं। तो इसमें इनके सूत्र को लिखते हैं, COH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इजिकल टू CaCO3 प्लस H2। अब हम यह समीकरण संतुलित है या नहीं इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं हम। यहाँ पर तत्व हमारे पास है कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो इनके परमाणुओं की संख्या को हम देखते हैं। कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या आपके अभिकारक में भी 1 है और यहाँ उत्पाद में भी 1 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर आपके पास 2 और 2 4 अभिकारक में, और उत्पाद में 3 और 1 4 बराबर है। और उसके बाद हाइड्रोजन की यहाँ पर आपके परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी आपकी 2 है। और अंत में बचा आपका कार्बन। तो कार्बन की यहाँ पर हमारे पास अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 और उत्पाद में भी 1 है। अतः यह समीकरण हमारी संतुलित है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, बी वाला, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट आपस में क्रिया करके जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर देते हैं। तो इसका हमने सूत्र लिखा, Zn प्लस 2AgNO3 इजिकल टू Zn का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब हम इसमें भी संतुलित करने के लिए देखते हैं। तत्व लिखते हैं हम Zn, Ag, N और O, यानी कि जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हम अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या को लिखते हैं। तो जिंक की अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में भी आपकी 1 है, और सिल्वर की भी 1 और यहाँ भी 1। इसी प्रकार नाइट्रोजन की आपकी यहाँ पर भी 1 है और उत्पाद में भी आपकी 1 है। अब आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम यहाँ पे देखते हैं, 3 है अभिकारक में परमाणु की संख्या, जबकि उत्पाद में आपकी 3 दूनी 6 है। तो इसमें हमें क्या संतुलित करना है, आपका ऑक्सीजन संतुलित करना है। तो पहले हम अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या को 6 करने के लिए हम सीधे यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या तो संतुलित हो गई। लेकिन यहाँ पर आपके सिल्वर यानी कि Ag के परमाणु की संख्या अब आपकी 2 हो गई। इसको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर भी आपके 2 से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार हमारे यह संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। अब हम सी नंबर में देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड आपस में क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर देते हैं आपकी Al प्लस CuCl2 इजिकल टू AlCl3 प्लस कॉपर। इसमें भी हम परमाणु की संख्या देखते हैं। तत्व हमारे पास है एल्यूमिनियम, कॉपर और क्लोरीन। तो यहाँ एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या अभिकारक में 1 और उत्पाद में भी हमारे पास 1 है। कॉपर के परमाणु की संख्या यहाँ भी 1 है आपकी और यहाँ भी 1 है। क्लोरीन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है आपकी, अभिकारक में 2 और उत्पाद में 3। तो इसको संतुलित करने के लिए क्लोरीन की 2 और उत्पाद में 3, इनको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर CuCl2, इससे आपका कॉपर के परमाणु की संख्या 3 हो गई। अब हमें यहाँ पर कॉपर के परमाणु की संख्या भी बराबर करनी है 3। हम कर रहे थे क्लोरीन के परमाणु की संख्या 3, यानी कि इनको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर 3 दूनी 6 और आपका यहाँ पर भी 3 दूनी 6। अब इस प्रकार हमारी यह 3CuCl2 क्लोरीन के यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन के 3 है, तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दी, तो ये भी आपके 6 हो गए। और कॉपर आपका बराबर हो गया, क्लोरीन भी
हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपके उत्पाद में अब 2 हो गया, तो अतः हमें यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी होगी। तो यानी कि 2Al प्लस 3CuCl2 इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3Cu, ये संतुलित समीकरण बन गई। अब अंत वाला है आपका डी। इसको देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट आपस में क्रिया करके आपके बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। तो पहले तो हम इसके बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 आपस में क्रिया कर रहे हैं। ये बना रहे हैं हमारे बेरियम सल्फेट, यानी कि Ba आपका सल्फेट से क्रिया करेगा तो बनाएगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि Cl। अब इसमें भी हम संतुलित करने के लिए देखते हैं इसको, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या को। बेरियम की यहाँ पर हमारे पास 1 है परमाणु संख्या और उत्पाद में भी 1 है। क्लोरीन की यहाँ पर 2 है अभिकारक में और उत्पाद में हमारे पास 1 है। इसी प्रकार पोटेशियम भी हमारे पास यहाँ पर अभिकारक में 2 है परमाणु की संख्या और उत्पाद में 1। सल्फर की यहाँ पर भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। और ऑक्सीजन आपका अभिकारक में भी 4 और उत्पाद में भी 4। इस क्रम में हमें सिर्फ संतुलित इसमें क्लोरीन और पोटेशियम करना है। तो क्लोरीन यहाँ पर Cl2 है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन को 2K Cl करेंगे, जिससे पोटेशियम भी संतुलित हो गया आपका। क्लोरीन के भी यहाँ पर 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ पर 2 स्वतः ही था और पोटेशियम भी संतुलित हो गया। तो इस प्रकार संतुलित जो समीकरण बनी हमारी BaCl2 प्लस K2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2KCl।